भावना और प्रकाश की 2 बेटियां और एक बेटा था। तीनों की ही शादी हो चुकी थी। जैसा कि हर घर में होता है कि बेटियों का सुखी संसार देखकर माँ खुश होती है, लेकिन यदि उनका बेटा अपनी पत्नी को सर आंखों पर रखे तो सास को अच्छा नहीं लगता। ताने यही मारे जाते हैं कि बहू ने बेटे को वश में कर लिया। भावना और प्रकाश की बड़ी बेटी विदेश में रहती थी, जो काफ़ी दूर थी। वे उन्हें बुला रही थी, लेकिन भावना और प्रकाश हमेशा ही टालते रहे। इस बार दामाद जी ने उनके आने जाने की टिकट करवाकर उन्हें भेज दी। इस बात का ढिढोरा भावना जी ने हर जगह पीटा कि उन्हें इतना अच्छा दामाद मिला है, जो अपने सास ससुर के लिए इतनी महंगी टिकट भिजवा रहा है और उन्हें वहाँ बुला रहा है। भावना जी ने अपने और अपने पति के जाने की तैयारी अच्छे से कर ली। साथ ही साथ अपनी बहू को हजार हिदायतें भी दे दी कि खर्चा कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे क्या बोलना है। भावना और प्रकाश करीब करीब 15 दिन वहाँ घूमने वाले थे। यहाँ उनका बेटा बहू अकेले ही थे। भावना जी का बेटा आर्यन बहुत ही समझदार था। अपने माता पिता को खुश देखकर वो बहुत खुश था। एक बेटा तो हमेशा ही अपने माँ बाप के लिए हर काम करना चाहता है, लेकिन जब दामाद अपने सास ससुर का इतना अच्छा ध्यान रखे तो सचमुच खुशी दोगुनी हो जाती है। आर्यन ने सोचा, क्यों ना मैं अपने सास ससुर को यहाँ बुलाऊं और उन्हें घुमाने ले जाऊं। अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए उसने अपने सास ससुर को बुला लिया। उसकी पत्नी अपने माता पिता को अचानक देखकर चौंक गई। सारी बात पता चलने पर वह बहुत खुश हो गई। आर्यन अपने सास ससुर और पत्नी के साथ महाबालेश्वर घूमने चला गया, जहां उन्होंने ढेर सारी फ़ोटो खिंचवाई और उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। यह सारी तस्वीरें देखकर विदेश में बैठी उसकी माँ बुरी तरह से गुस्सा हो गई। उसने तुरंत फ़ोन करके आर्यन से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है? तूने बहू को यह इजाज़त कैसे दी कि वह अपने माता पिता को यहाँ बुला ले, और तू क्यों अपने सास ससुर के साथ यहाँ वहाँ घूम रहा है? तब आर्यन ने कहा, माँ, मुझे लगा कि जब दीदी जीजा जी ने तुम्हें बुलाया तो तुम इतनी खुश हुई थी, तो मैंने अपने सास ससुर को बुला लिया। उसमें क्या गलत किया? जीजा जी तुम दोनों को प्यार से बुलाकर तुम्हारी और पापा की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। वैसे मैं भी अपने सास ससुर का ध्यान रखूं तो उसमें क्या परेशानी है? भावना के पास कोई जवाब तो नहीं था, बस फ़ोन पटक दिया। तब उनके ही दामाद ने उन्हें समझाया, मम्मी जी, ज़माना बहुत बदल गया है। लड़की के माँ बाप हों या लड़के के माँ बाप, किसी की इज्जत किसी से कम या ज़्यादा नहीं होती। सभी को एक परिवार की तरह रहना चाहिए। एक बहू जब बेटी बन जाती है तो एक दामाद बेटा नहीं बन सकता। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।